तो मोहब्बत गुमशुदा मेरी की अगली एपिसोड में क्या होने वाला है। पिछली 4-5 एपिसोड से ड्रामा इंसेनली फेमस था। बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की कि भैया इस पे रिव्यू करें, लेकिन हम लोग तेरे बिन और दूसरे ड्रामास में इतने बिजी थे कि इस पे ध्यान ही नहीं डाल सके। आज मैं कहने पर मजबूर हूं सबसे पहले कि भैया लव स्टोरी अगर आजकल सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, सबसे क्रिस्प अगर चल रही है पाकिस्तानी टीवी स्क्रीन पे, तो उसका नाम है मोहब्बत गुमशुदा मेरी। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगली एपिसोड में क्या होगा। लेटेस्ट एपिसोड के कौन से इंटरेस्टिंग, कौन से थोड़े से अजीब सीन्स थे, तो खासा इंटरेस्टिंग होगा रिव्यू। फिर जो नए लोग आए मेरे चैनल पर, जल्दी से पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट करके यहाँ पर अपने घर को बेहतरीन और लग्जरी बेसिस से सजा लें, क्योंकि भैया समर सेल चल रही है और यहाँ पर है 50% ऑफ। अगर आप इस ऑफर से बेनिफिट लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। PK Luxus. We don't sell crap. इस ड्रामे के अंदर सबसे ज्यादा मजा आने की जो मेन रीजन है वो है खुशहाल खान की माइंड ब्लोइंग एक्टिंग। इस तरह से मतलब उन्होंने अपने कैरेक्टर को प्रेजेंट किया जो कि शायद कोई दूसरा बड़ा सीनियर एक्टर भी मेरी नजर में ना पेश कर पाता। क्या कमाल का मतलब नेक्स्ट लेवल का एक्ट कर छोड़ा है। जिस तरह से मतलब जुनून की सारी हदें पार करते हुए नेचुरल एक्टिंग अगर फिरोज खान के बाद किसी एक्टर ने की है तो भैया उसका नाम है खुशहाल खान। अपने कैरेक्टर को इतने जबरदस्त तरीके से लेकर चल रहे हैं और यहाँ पर हमारी पार्टी गर्ल भी किसी से कम नहीं। कि मतलब आपका ये शायद पहला, दूसरा, तीसरा ड्रामा था और बहुत ही कमाल का आपने भी एक्ट किया। तो एक्टिंग के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो मतलब ये ड्रामा नेक्स्ट लेवल है। इस ड्रामे की स्टोरी को बहुत ही डिफरेंट नहीं है, लेकिन भैया जिस तरह से ये एक्टिंग कर रहे हैं ना दोनों हमारे एक्टर्स, वो बहुत सुपर्ब है। दूसरी खास बात यहाँ पर स्टोरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी की जाए तो थोड़ी सी यूनिक है इस तरह से कि नॉर्मली आपको दो फैमिलीज के दरमियान कोई डिफरेंस नजर आता है। ऐसा डिफरेंस जो कि हो सकता है फाइनेंशियली या फिर कास्ट का डिफरेंस या कुछ भी ऐसी चीज जिसकी वजह से दूसरी फैमिली के पास एक वैलिड रीजन होती है रिश्ते को रिजेक्ट करने की। लेकिन यहाँ पर सब कुछ परफेक्ट होने के बावजूद दोनों साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे की फैमिलीज को अच्छे से जानते हुए भी बस सिर्फ अपनी अना और अपने मुंह से निकली हुई बात को पूरा करने के लिए दोनों फैमिलीज कहीं ना कहीं अपने बच्चों के एंगेज जा रहे हैं। बच्चों ने बहुत अच्छा कदम उठाया, अपने पेरेंट्स के सामने रिक्वेस्ट रखी, दोनों ने अच्छे तरीके से पेरेंट्स को मिलाने की कोशिश की, हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो आने वाली एपिसोड्स में मुझे नजर आ रहा है वो कुछ इस तरह से कि जैसे लेटेस्ट एपिसोड में भी आपने देखा कि एक दोबारा से अटेम्प्ट की गई खुशहाल की तरफ से अपनी माँ को डायरेक्टली भेज देता है ये बंदा। मतलब कमाल का सीन है वो, जहां पर आकर कहता है जूबी से कि मैंने अपनी मम्मा को तुम्हारे घर भेज दिया, तुम बस आगे से मैनेज कर लेना। और वो फिर जल्दी से जाती है। जिस तरह से दोबारा से जाकर वो अपनी इंसल्ट करवाती है वो बड़ा कमाल का सीन था। और जूबी के हवाले से भी मैं कहना चाहूँगा कि मतलब बहुत ज़बरदस्त कैरेक्टर है कि जहाँ पर वो अपने कहीं ना कहीं बचपने को भी मेंटेन कर रही है। कि जैसे होता है ना कि लड़की भी बचपने से निकल के फ़ौरन से इस प्यार मोहब्बत के झंझट में पड़ी है तो वहाँ पर वो कोई ना कोई क्यूट बात भी कर जाती है। जैसे लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा कि वो कहती है कि इतनी ज़ोर से मारा है मम्मा ने मुझे, जहाँ पर वो सबको सच बता देती है कि वो रिश्ता बुलाने में भी उसका हाथ था। तो बड़े प्यारे, बड़े क्यूट सीन है यहाँ पर डाले गए। तो अब इन लोगों ने एक बहुत बड़ा ट्विस्ट डाल दिया है, दोनों के दरमियान जबरदस्ती दीवार खड़ी करने की जो कोशिश की ना, कि मतलब पहले तो सिर्फ टेरेस का दरवाजा लॉक करने तक बात थी, लेकिन यहाँ पर अब प्रैक्टिकल ग्राउंड में एक तीसरे शख्स को लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये एक जलती हुई आग पे तेल डालने का काम जो पेरेंट्स ने किया। और इससे पहले जो आपने खुशहाल खान की एक्टिंग देखी है जनूनियत वाली, तो सोचो अब आगे जाकर क्या होने वाला है जब उसकी रूबी को ये यहाँ पर इंगेजमेंट करवाने लगे हैं किसी तीसरे शख्स के साथ। वैसे समझ मुझे इस बात की नहीं आती कि ये इंगेजमेंट करवा कर आप कौन सा इंपैक्ट ले आओगे दोनों के दरमियान। भैया इंगेजमेंट तो जस्ट एक कमिटमेंट होती है। मतलब आइडियली अगर आप वाकई जूबी को सैम से अलग करना चाहते हो तो आपको तो डायरेक्ट निकाह की तरफ जाना चाहिए। ये इंगेजमेंट का क्या इंपैक्ट आएगा भैया। एक तरफ से आप लोगों ने ये जबरदस्ती दोनों को सेपरेट कराया, एक को झूठी उम्मीद दिला के, दूसरे को मतलब उसका नाना बीमार करके, और यहाँ पर फिर पीछे से करवा भी क्या रहे हो, इंगेजमेंट। आजकल की जनरेशन तो शादी से नहीं घबराती तो इंगेजमेंट से कहाँ घबराएगी। तो आपको दिखाना चाहिए था कि जबरदस्ती उसके घर वाले उसकी अब शादी करवाने लग रहे हैं। तो शादी करवाएंगे तो डेफिनेटली फिर आप कह सकते हो कि हाँ भैया अब वो लीगली किसी और की वाइफ है। जबकि
इसकी यहाँ पर होने लग रही है एंगेजमेंट, और एंगेजमेंट वो कैसे किसी की भी मतलब अंगूठी बड़े आराम से फेंक देगी। अब आप ज़ूबी का थोड़ा सा देखो कि कैरेक्टर्स की लेयर्स होती हैं, उसकी वो सारी लेयर्स एक्सप्लोर हो रही हैं। आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर एक बड़ा ज़बरदस्त चेंज आ रहा है, आपको दिखाया जा रहा है कि किस तरह से आपके जो बच्चे हैं वो बड़े आराम से आपके अपने ही हाथों बागी हो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता। पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि जब बच्चे सारी प्रॉब्लम्स का खुद ही हल बता रहे हों तो हमें दरमियान में खामखा का हड्डा नहीं बनना चाहिए। अब देखें, कोई लॉजिक नहीं था ज़ूबी के पेरेंट्स का यहाँ पर सैम के रिश्ते को रिजेक्ट करना। दोनों खाती पीती अच्छी फैमिली से हैं, तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए कि हाँ लड़का तो बिल्कुल ही मतलब अभी कोई काम काज नहीं करता। अरे भैया करेगा ना इवेंचुअली, सारी जिंदगी वो इस तरह लफंगों की तरह थोड़ी फिरेगा। आपको सिर्फ ये चाहिए कि अगर आपके बच्चे एक आपके पास प्रपोजल लेकर खुद आ रहे हैं और अपनी इंटेंशन शो करवा रहे हैं तो वहां पर पॉजिटिवली उसको देखना चाहिए, जबकि ज़ूबी के पेरेंट्स ने ऐसा नहीं किया। ज़ूबी बाय द वे मैं शॉर्ट में ज़ूबिया को कह रहा हूं यहाँ पर, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एन उस टाइम जिस टाइम इसकी एंगेजमेंट करवाने लग रहे होंगे तो ये अच्छा खासा तमाशा करेगी। वहां पे आ जाएगा हमारा खुशहाल एज सैम, वो आकर ये कैसे देख सकता है। वैसे एक ऑप्शन ये भी है कि कहीं ना कहीं माँ बाप इसके आगे इस तरह से हाथ जोड़ें कि अब तुमने अगर एक साइड चूज की है लेट से हमारी इज्जत वाली, तो हमारी इज्जत रख के अब तुम उससे एंगेजमेंट कर लो। और एंगेजमेंट वाला फैक्टर इन लोगों ने इसलिए भी रखा होगा कि ओब्वियसली अगर शादी ही करा दी तो फिर तो मतलब कोई चांस नहीं ना यहाँ पर हमारे सैम के पास जाने के। तो चांसेस इस बात के भी हैं कि चूंकि एंगेजमेंट रखी है तो वाकई एंगेजमेंट हो जाए, और वो भी सैम के सामने। और उसके बाद फिर यहाँ पर होंगे ठीक ठाक तमाशे। यहाँ पर यह भी दिखाया जा सकता है कि सैम आगे जाकर ये एलिगेशन लगाए मतलब हमारी ज़ूबिया के ऊपर कि तुम्हारा तो कैरेक्टर ही अच्छा नहीं है, तुम बार बार मुझे आगे लगाती हो और उसके बाद फिर मान लेती हो अपने पेरेंट्स की बात, जबकि वो बेचारी बच्ची बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है, अपने पेरेंट्स की भी इज्जत को रखना चाहती है, मेंटेन साथ में हासिल करना चाहती है। वो सैम को ऐसी कंडीशन हर दूसरी लड़की पर आती है। सबसे बेस्ट ऑप्शन ये होता है कि आप चीज़ों को अगर किसी तरीके से होल्ड कर सको, किसी की तरफ ना जाओ। लेकिन चूंकि यहाँ पर लड़के भी होते हैं जज्बाती के मतलब आज का रिजल्ट आज ही चाहिए, तो फिर ऐसी सूरत में ये सारी कंडीशंस बन सकती हैं। दोनों अगर मतलब थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं, अगर आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड में दिखाया जाए, ये बार बार मिलने वाली स्टूपिडिटीज ना करते, तो शायद इतना अब्रप्टली ये सब कुछ ना होता। लेकिन एक बात तो मतलब 100% कंफर्म है कि यहाँ पर एक दफ़ा ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा थ्रिल आने वाला है। और ये जो केमिस्ट्री बनती है ना बार बार हमारी ज़ूबिया की साथ में सैम के, वो अब बड़े बुरे तरीके से ब्रेक होगी इंटरवल में जाके। बिल्कुल हम उसके अंदर एंटर होने वाले हैं नेक्स्ट एपिसोड से, और अच्छी खासी टेंशन बनी रहेगी अगली 5-6 एपिसोड्स में। लेकिन जिन लोगों को लगता है कि अभी से कि शायद एंड अच्छा नहीं होगा, एंड इसका 100% हैप्पी एंड होगा। इसकी एंडिंग की प्रेडिक्शन भी बड़ी ज़बरदस्त है, आपको अगले रिव्यू में दूंगा। लेकिन बहुत सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भैया इस ड्रामे के ऊपर भी कोई बात करो, क्या खास बात लग रही है आपको इस ड्रामे की, मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग भी ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरा तेरे बिन का लास्ट रिव्यू नहीं देखा, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुपर्ब के मान लो बहुत सारे लोग उसकी तारीफ कर रहे हैं, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।